न्यूजीलैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने उड़ाए पहले दिन ही पर कच्चे। टीम इंडिया के लिए रचा इतिहास, ठोक के दो बल्लेबाजों ने शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, आप भी यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई। तो दोस्तों, हम आपको पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक। तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की हम टॉस की बात करें तो सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहला ओवर यहां पर टीम साउथी लेकर आए तो उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित के बल्ले से शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए विलियम रोवर की गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी उन्होंने फ्लिक के जरिए मिड विकेट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। तो वहीं पर पांचवें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से पंच किया और कवर व पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। शुरुआती 10 ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, जहां पर 10वें ओवर में रोहित के बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रनों तक पहुंचा। यानी कि टीम इंडिया को एक संभली हुई शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवरों में दे दी, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने बल्ले का रुख बदला। न्यूजीलैंड की तरफ से 11वां ओवर डालने आए डेरियल मिचेल के ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने पैरों पर गेंद डाली, तो इसको एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ से बेहतरीन शॉट में तब्दील किया और एक और दर्शनीय चौका यहां पर लगाकर 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कट शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को कवर पॉइंट की तरफ चौके के लिए धकेल कर 3 गेंदों पर 3 चौकों के साथ चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली। लेकिन दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। डेरियल मिचेल के इस ओवर में 4 चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़े। वहीं पर 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और इस मुकाबले का पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से दमदार शुरुआत दोनों बल्लेबाजों की तरफ देखने को मिल गई। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट यहां पर 16वें ओवर में भी खेला, जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये रोहित शर्मा के बल्ले से निकला हुआ दूसरा बेहतरीन छक्का था, लेकिन छक्कों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहा और 18वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और पुल शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले सत्र को पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच रोहित शर्मा ने 20वें ओवर में भी एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद छक्के के लिए नहीं बल्कि 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। वहीं पर दोस्तों, अब भारतीय टीम ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर में ही 100 रनों की तरफ बढ़ जाएगी इस सत्र में, क्योंकि भारतीय टीम ने शुरुआती 10 ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करने के बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक रूप अपनाया। इसी बीच 23वें ओवर में भी एक और चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 24वें ओवर में भी उन्होंने एक और यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे। तो वहीं पर रोहित शर्मा ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। आज के दिन के 29वें ओवर में उनके बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया। तो इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के पहले सत्र के आखिरी ओवर में यशस्वी जायसवाल ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय टीम ने पहले सत्र में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा सत्र हुआ तो यहाँ पर रोहित आक्रामक अंदाज में ही मैदान पर उतरे और 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला और इस बार गेंद सीधे स्टैंड में पहुंची और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 34वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार पुल के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को पुल किया और एक बार फिर से इनके बल्ले से भी स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल का ये दमदार शॉट था, लेकिन ये छक्कों का सिलसिला रुका नहीं और 38वें ओवर में भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों स्पिन गेंदबाजी टेक पाए तो 42वें ओवर में भी उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच कंपटीशन चल रही थी कि कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा चौके या छक्के लगाएगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित ने एक और फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह तो उनके बल्ले से निकला हुआ एक अद्भुत शॉट था, जहां पर उन्होंने गेंद को बिल्कुल दिशा दिखाई और छक्का बटोर लिया। वहीं पर इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर आए सचिन रविंद्र, तो उनकी गेंद पर भी एक बड़ा शॉट रोहित के बल्ले से देखने को मिला और इस बार गेंद को एक बार फिर से उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर निकले छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। रोहित की दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली और एक और अद्भुत शतक टीम इंडिया के लिए उन्होंने ठोक दिया। लेकिन दोस्तों उनके पीछे कहां रहने वाले थे यशस्वी जायसवाल। उन्होंने भी आज के दिन के 54वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया छक्के के लिए। इसके बाद दोस्तों 55वें ओवर में भी इनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार शतक स्टाइल में पूरा किया और शानदार शतक के साथ टीम इंडिया के लिए कमाल की पारी खेल डाली एक बार फिर से। वहीं पर दोस्तों इनके शतक के साथ ही दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हुआ, जहां पर 25 ओवर का खेल हुआ, लेकिन इस सत्र में भी भारतीय टीम ने 113 रन बना लिए, यानी कि 2 सत्र की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 224 रन था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे सत्र की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही और तीसरे सत्र के दूसरे ओवर में ही भारतीय टीम को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका लगा। रोहित बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 108 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे शुभमन गिल ने आते ही रिवर्स स्वीप शॉट के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज़ किया और बेहतरीन चौका जड़कर दिखा दिया उन्होंने यहाँ पर एजाज पटेल की गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला यशस्वी के बल्ले से, जब उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह उनके बल्ले से निकला हुआ 87 मीटर का बड़ा छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने भी जारी रखा। आज के दिन के 63वें ओवर में उनके बल्ले से भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला, जब गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से पंच किया उन्होंने और मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा। लेकिन अपनी पारी का पहला छक्का शुभमन गिल के बल्ले से भी 67वें ओवर में देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद भारतीय टीम को एक और झटका देने में यहाँ पर टीम सऊदी कामयाब हुई, जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 122 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को यहाँ पर एक और करारा झटका लगा। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और आज के दिन के 72वें ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला, जब उन्होंने यहाँ पर भी गेंद को शानदार तरीके से 73 मीटर दूर स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली ने भी एक शानदार चौका लगाया, जब थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आई तो उसको शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ वो खेलने में कामयाब हुए। हालांकि शॉट वो खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन शॉट गया कहीं और, लेकिन यहाँ पर विराट को चौका मिला। इसके बाद आज के दिन के 80वें ओवर में भी एक और शानदार चौका यहाँ पर शुभमन गिल ने लगाया, जब उन्होंने गेंद को स्वीप के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेजा। इसके बाद विराट कोहली ने भी 82वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ दिया और इस शानदार चौके के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। साथ ही शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद यहाँ पर 84वें ओवर में एक और शानदार चौका यहाँ पर शुभमन गिल ने कट के जरिए लगाया और गेंद को
कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए भेजा। इसके बाद उन्होंने 87वें ओवर में मिड विकेट की तरफ एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि दोस्तों अब मुकाबला आखिरी पड़ाव में था आज के दिन का, लेकिन इसी बीच शुभमन गिल अपने रौद्र रूप से बाज कहाँ आने वाले थे। उन्होंने 88वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो यहाँ पर 89वें ओवर में भी उन्होंने शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से विकेट कीपर के पास से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इस शानदार चौके के साथ ही शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर चुके थे। यानी कि टीम इंडिया के लिए आज तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 या उससे अधिक का आंकड़े तक पहुंच पाए। इसके बाद दोस्तों आज के मुकाबले का अंत किया 90वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगे विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौके के साथ। कवर ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर दोस्तों आज पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम के लिए कुछ भी खास नहीं रहा, लेकिन भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर में के 3 बल्लेबाजों में से 2 ने शतक ठोक दिया और एक नाबाद रहा 56 रनों पर। तो वहीं पर विराट कोहली भी 29 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 342 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों आज के पहले दिन के खेल में आपको किस बल्लेबाज की बल्लेबाजी सबसे बेहतरीन लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।